चारों तरफ आग ही आग थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब इधर उधर भाग रहे थे। केविन बच्चों की एक बस को इस आग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? चलिए कहानी में पता करते हैं। तो ये फिल्म नवंबर 2018 में शुरू होती है। हम केविन को देखते हैं, जो कहानी का मुख्य किरदार है, और वो एक ड्राइवर है। लेकिन रोज की तरह उसका दिन भी सामान्य था। वो स्कूल में बस ड्राइवर का काम करता था, जिसमें उसे बहुत कम वेतन मिलता था। उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल था। केविन के घर में उसकी माँ और एक बेटा है, जो केविन की बात नहीं सुनता। केविन उसे स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता। केविन को समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे का क्या करे। उसके पास एक कुत्ता भी है। उसे पता चलता है कि कुत्ता भी बीमार है। वो उसे अस्पताल ले जाता है। उसने सोचा कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इंसान बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अगले दिन वो फिर से स्कूल जाता है, जहां वो बच्चों को बस में बिठाता है और स्कूल से निकल जाता है। अब ये कैलिफोर्निया का पैराडाइज नाम का एक शहर है, जहां का मौसम आमतौर पर सूखा और गर्म रहता है। हम पहाड़ों पर बिजली के खंभे देखते हैं। यहाँ एक बिजली के तार के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे चिंगारियां घास पर गिर जाती हैं। अब क्योंकि मौसम पूरी तरह से सूखा था, जिसके कारण घास भी सूखी थी, तो उस घास में आग लग जाती है। यह आग बहुत तेजी से जंगल की ओर बढ़ती है, जहां पूरा पैराडाइज शहर मौजूद है। जो लोग शहर के अंदर थे, उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब केविन बच्चों को स्कूल में छोड़ देता है, जिसके बाद उसे अपनी बस को वहां से गैरेज ले जाना था, ताकि वो बस को ठीक करा सके। तब तक आग जंगल में बहुत फैल चुकी थी। कुछ पुलिस अधिकारी आग को देखते हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसके बारे में सूचित करते हैं। फायर ब्रिगेड यहां आती है, लेकिन वे जानते हैं कि ये आग पहाड़ के ऊपर है और वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी इस आग में फंस जाते हैं। हम केविन को भी देखते हैं, जो स्कूल बस को यहां से गैरेज ले जा रहा था। उसे अभी तक आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर से उसकी माँ का फोन आता है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को उल्टी हो रही है और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तो केविन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है और मैं दवाइयों की दुकान से दवाइयां लेकर आ रहा हूं। इसलिए वो गैरेज नहीं जाता और सीधे दवाइयों की दुकान पर जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान बचानी है। अब ये धुआं शहर के अंदर खड़े होकर साफ देखा जा सकता था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी हमारी तरफ चल रही है, जिसका मतलब है कि ये आग बहुत जल्द शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिस अधिकारी एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये आग कैसे लगी, क्योंकि अमेरिका के जंगल में आग लगना एक सामान्य घटना है, लेकिन आग का इतनी तेजी से लगना सामान्य नहीं था। कुछ आगें छोटी आग के रूप में ही नियंत्रित कर ली जाती हैं, लेकिन इस इलाके की आग पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं था। पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वहां बिजली की लाइनें लगी हुई हैं, और जब आग की चिंगारियां निकलीं तो हवा इतनी तेज थी कि बिजली बंद नहीं की गई, और इसीलिए आग लग गई। जल्द ही बिजली विभाग के कुछ लोग वहां आते हैं। फायर ब्रिगेड के लोग उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि हवा इतनी तेज चल रही है, तुम्हें बिजली काट देनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड की बातचीत के बाद विभाग के लोग सारी बिजली बंद कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। फिर हम एक अधिकारी को देखते हैं जो FBI में है। वो फायर ब्रिगेड के लोगों को बताता है कि मैं आग में फंस गया हूं, लेकिन यहाँ कुछ घर हैं जिनमें आग लग गई है और उन घरों को मदद की जरूरत है। इसलिए वो खुद यहाँ लोगों की मदद करता है। ये वो घर था जो जंगल के पास बना था, इसलिए वो कुछ लोगों को अपनी ही कार में बिठाता है और उनकी जान बचाता है और उन्हें यहाँ से दूर ले जाता है। अब फायर ब्रिगेड के लोगों को पता चलता है कि ये आग काफी समय से जल रही है। धुआं दूर दूर तक फैल रहा है। उसने कम से कम 5 किलोमीटर का इलाका अपने अंदर ले लिया है। केविन को भी अपने बॉस का फोन आता है। वो कहती है कि अगर गैरेज में बस ठीक हो गई है तो तुम बस को जल्द से जल्द ले आओ, क्योंकि आज बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन केविन अपनी बस को गैरेज के अंदर नहीं ले गया था। वो दवाइयां लेकर अपने घर जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी दूर तक नहीं जा सकती थीं, इसलिए यहाँ छोटे हेलीकॉप्टर और जहाज लाए जाते हैं। वे जहाज पानी भरते हैं और उसे जंगल के ऊपर फेंकते हैं, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन इतनी भीषण आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। आग बस बढ़ती ही जा रही थी, और इसीलिए वे आग बुझाने के लिए और हेलीकॉप्टरों की मांग करते हैं, क्योंकि जमीन से आग बुझाना संभव नहीं था। जब FBI अधिकारी कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल से बाहर जा रहा था, तो आग उसके चारों तरफ आ जाती है। उसे पता चलता है कि मैं यहां से नहीं निकल सकता, इसीलिए वो सभी को तालाब में भेज देता है, ताकि सब वहां जाकर अपनी जान बचा सकें। केविन को भी पता चलता है कि जंगल में बहुत आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस तरफ जा रही हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि धुआं हर तरफ था। सभी बच्चे स्कूल के अंदर हैं। वे भी खिड़कियों से निकलते धुएं को देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चलता है कि कहीं आग लगी है। यहाँ एक टीचर भी थी जिसका नाम मैरी था। वो इन सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेने स्कूल आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं उनके बच्चे खो न जाएं।
लेकिन अभी भी कई माता पिता थे जो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे। और कुल मिलाकर 22 बच्चे हैं। केविन को उसकी पत्नी का फोन आता है। हमें पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। उसकी पत्नी को भी पता चलता है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। इसीलिए वो केविन से कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे घर से ले लूंगी। स्कूल के अंदर से एक कर्मचारी सभी ड्राइवरों से कहता है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली है वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने साथ ले जाए, क्योंकि स्कूल में अभी भी 22 बच्चे हैं। उनके माता पिता हम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जवाब में कोई भी बस ड्राइवर जवाब नहीं देता। ये केवल केविन था जो स्कूल आया था। इसीलिए वो जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं बच्चों को बचाकर बाहर भी निकालूंगा। इसीलिए केविन तेजी से अपनी बस चलाता है और इस जगह से स्कूल जाता है। उसे बच्चों को बचाकर चीको की एक खाली जगह पर ले जाना है, तो केविन जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। वो सभी बच्चों को अपनी बस में ले लेता है। मैरी जो टीचर है केविन से कहती है कि सभी बच्चों को चीको ले चलो जहां एक खाली जगह है। लेकिन केविन कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ चलना होगा। तो मैरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसीलिए मैरी भी बच्चों के साथ बस में बैठ जाती है और वे यहां से निकल जाते हैं। बच्चे भी आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में व्यस्त थे। वे बढ़ती आग से बहुत तनाव में थे। केविन जो बस ले जा रहा था वो एक जाम में फंस जाती है। ये एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि हर कोई यहां से निकलने के बारे में सोच रहा था, जिसके कारण सभी कारें अचानक हाईवे पर आ गईं और जाम लग गया। ऐसे इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है। केविन को पता चलता है कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो किसी तरह मैरी को सीट पर बिठाता है और कहता है कि मैं रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूं, अब तुम धीरे धीरे बस को पीछे लाओ। तब मैरी वैसा ही करती है। केविन ये कहकर सामने से कारों को हटाना शुरू कर देता है कि मेरे पास बच्चे हैं, इसलिए कृपया हमें जाने दो। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं। बहुत प्रयास के बाद केविन की बस यहां से निकलने में सफल हो जाती है और इस तरह केविन बस को आगे बढ़ाकर एक जगह पहुंचता है। वो देखता है कि यहां बहुत आग है, सभी घर जल रहे हैं। मैरी भी कहती है कि हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उस जगह ले जाना है जहां हमें बताया गया था। केविन अब यहां से आगे बढ़ता है। बस के चारों तरफ लपटें थीं और धुएं के कारण अंधेरा हो रहा था। आग की गर्मी के कारण सभी बच्चे डरे हुए थे, लेकिन मैरी किसी तरह इन बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। अब जहां चीको नाम का एक कैंप साइट था वहां कुछ तंबू लगाए गए थे। सभी घायल लोग वहां आ रहे थे। सभी बसों को भी यहीं आने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं आई थी और वो केविन की थी, जिसके कारण बस में बैठे सभी बच्चों के माता पिता यहां बहुत चिंतित हो जाते हैं। जहां केविन बस चला रहा था वहां उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केविन बस स्टाइल में चला रहा था। सभी बच्चे पसीने से तरबतर थे और पानी मांग रहे थे, लेकिन आसपास पानी मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए केविन बस को उस जगह रोकता है जहां थोड़ी कम आग थी। मैरी कहती है कि मैं पास के घरों में पानी देखने जाती हूं। इसीलिए वो एक घर में जाती है जो फ्यूल स्टेशन के पास था और वहां से पानी की बोतलें इकट्ठा करने लगती है। लेकिन तभी फ्यूल स्टेशन में एक विस्फोट होता है और मैरी चीखती है, लेकिन किसी तरह उसे बच्चों के लिए पानी मिल गया था। तब बच्चों की प्यास बुझ गई। अब आग और भी फैल चुकी थी। केविन बस के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि ये सड़क किस तरफ जाएगी, क्योंकि दूर तक केवल अंधेरा था और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। सभी माता पिता ने केविन के बॉस को समझाने की कोशिश की कि आप चिंता न करें, बस में बैठे बच्चों को केविन नाम का एक अच्छा ड्राइवर चला रहा है और मैरी नाम की एक टीचर भी उसी बस में बच्चों के साथ है, तो ये दोनों बच्चों को यहां सुरक्षित ले आएंगे। बस मुझ पर विश्वास करो, पुलिस और दूसरों को अपना काम करने दो। जब केविन आगे बढ़ रहा था तो उसने कुछ लोगों को देखा जो भाग रहे थे। वे केविन से कहते हैं कि बस को आगे मत ले जाओ, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भी पैदल भागना शुरू कर दो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं, वो उन बच्चों को छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता। इसीलिए वो मैरी से कहता है कि बस में बैठो, मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूं। जब वो रास्ता देखने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है, यानी आगे भी आग है और पीछे भी। इसीलिए वो फैसला करता है कि बस को थोड़ी देर यहीं रोकना होगा, जब तक कि आग थोड़ी शांत न हो जाए या हवा की गति धीमी न हो जाए। सभी बच्चे रो रहे थे। मैरी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो मैरी से कहता है कि मेरे पास एक विचार है, मेरी टी शर्ट फाड़कर बच्चों के चेहरे पर लगा दो ताकि बच्चों के अंदर जहरीली गैस न जाए। तो वो वैसा ही करती है। केविन अपनी टी शर्ट के छोटे छोटे टुकड़े करता है। वो उन्हें पानी में भिगोता है और बच्चों को अपनी नाक पर रखने के लिए देता है ताकि वे बच सकें। पुलिस भी अब जवाब देने लगती है। उन्हें पता चलता है कि इतनी बड़ी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये आग न केवल एक छोटे से क्षेत्र में बल्कि बहुत बड़े क्षेत्र में भी फैल गई थी। न तो इसे हेलीकॉप्टर या जेट की मदद से बुझाया जा सकता है और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से। इसीलिए वे फैसला करते हैं कि हमें केवल एक चीज पर ध्यान देना होगा, वो है लोगों की जान बचाना।
फायर ब्रिगेड के बड़े अधिकारी भी मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग या बच्चे आग में फंसे होंगे, हम उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेंगे। तब तक केविन और मैरी एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और अपने दुख साझा करते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद ये उनका आखिरी समय है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि आग बहुत करीब पहुंच गई है। केविन तुरंत बस से उतरता है और अपने आसपास की आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए आग बुझने का नाम नहीं लेती। ये देखकर केविन समझ जाता है कि अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए वो फिर से बस में चढ़ जाता है और फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बस को आगे ले जाना ही होगा। बस शुरू में स्टार्ट नहीं होती, लेकिन केविन बार बार कोशिश करता है। एक लंबी कोशिश के बाद आखिरकार बस स्टार्ट हो जाती है और वो बस को आग के बीच से आगे ले जाता है। ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, क्योंकि अगर कोई जलता हुआ पेड़ बस पर गिर जाता या बस में आग लग जाती तो इन बच्चों को यहां बचाना असंभव था। अब उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, इसीलिए धुआं अभी तक अंदर नहीं आया था और भले ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केविन बस चलाता रहा और आगे बढ़ता रहा। और फिर बहुत प्रयास के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां आग नहीं पहुंची थी, और इस तरह वो उस जगह से बाहर निकल पाता है। फिर यहां से वो अपनी बस को उस जगह ले जाता है जहां उसे बस ले जाने के लिए कहा गया था। उस जगह पर माता पिता दुखी थे, लेकिन जैसे ही वे बस को देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इस वजह से सभी माता पिता खुश होते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। साथ ही माता पिता मैरी और केविन को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने सभी बच्चों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब केविन को अपने परिवार को भी ढूंढना था। वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए कैंप के अंदर जाता है, जहां वो अपनी मां को देखता है। वो अपनी मां को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी मां कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गई है। लेकिन अब इस आग दुर्घटना के कुछ दिनों बाद का समय दिखाया गया, जहां आखिरकार किसी तरह आग बुझा दी गई थी। लेकिन आग बुझने के बावजूद आग ने अपने निशान पीछे छोड़ दिए थे। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और यहां अपने परिवार की तस्वीरें देखने लगता है। वो इस बात से भी दुखी था कि मेरे साथ साथ सभी के घर जलकर राख हो गए। तभी यहां एक कार आती है, जिसे केविन देखने लगता है। कार के अंदर से उसकी पत्नी और बेटा बाहर आते हैं। वे केविन से मिले और बाप बेटा दोनों सुरक्षित थे। वे इस वजह से बहुत खुश हैं। केविन की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे फिर से एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी दुर्घटना के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें परिवार के महत्व का एहसास हुआ और ये कि एक साथ रहना कितना अच्छा होता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।